नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बिहार बोर्ड 10th का 2011 का जो कंपार्टमेंट और एनुअल का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हमने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया। ओके, इस लेक्चर में हम लोग 2012 का एनुअल में जो पूछा क्वेश्चन है उसे क्लियर करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नया है इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लोहा की परमाणु संख्या क्या है। लोहा की परमाणु संख्या, देखिए लोहा क्या होता है, Fe होता है। Fe क्या होता है, लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। ओके, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट कर रहा है, कोई भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान। देखिए, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं आपका। फर्स्ट कहता है, अगर कोई लिटमस पत्र, अगर कोई विलयन पत्र लाल को नीला करेगा, लाल को नीला, तो ये होता है भस्म। क्या होता है, भस्म, अर्थात क्षार, बेस। ओके, दूसरा क्वेश्चन बनता है इससे, अगर कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे, ये होता है अम्ल। क्या होता है, अम्ल। ओके, जिसे एसिड कहते हैं। याद रखिए, दो क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का फेमस क्वेश्चन है। ओके, ये मतलब आपको दोनों क्वेश्चन हर ईयर में मिलता है चेंज कर करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। और अच्छा, और इसमें एक और चीज़ है, आपको लिखा भी रहेगा हिंदी में भी। अगर आपको वर्ड में जब दे दे, ये नंबर में देखिए 4 से जब कम रहेगा ना, 4 से कम, तो ये एसिड होता है। ओके, ये 4 से कम क्या है, संयोजकता है। 4 से जो कम है, ये 4 है क्या, ये 4 जो है उस मतलब जो तत्व होगा ना विलयन, उसकी संयोजकता है। ओके, और सॉरी, ये संयोजकता नहीं, ये नीला लिटमस पत्र पे जो होता है ना, देखिए लिटमस पत्र पे एक ऐसा फर्स्ट फ्रंट पेज पे ऐसा कलरिंग दिया रहेगा। ओके, 1 2 3 4 5, जो 4 से आप कम आएगा ना, अगर विलियन को आप नीला पेज आता है उसमें पीला कलर कराएगा, उसको आप विलियन में डालिएगा। अगर वो 4 से कम, उसका कलर भी दिया रहेगा, 1 कलर पे 2 नंबर पे कौन सा कलर, अगर वो 4 से कम नंबर पे कलर मिल गया तो वो एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। और ये तत्व में भी होता है, लेकिन ये विलियन के लिए पूछा है। ओके, अगर 4 से अधिक आया इसका पीएच मान, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। जितना अधिक होगा उतना हार्ड बेस होगा। ओके, और ये नीला कौन करता है, हार्ड बेस करता है। तो 4 से अधिक यहाँ पे कौन कौन है, 8 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 11 भी है। देखिए, सबसे हार्ड हमें खोजना, क्योंकि नीला लिटमस पर सबसे हार्ड वाला जो बेस होता है ना, वो नीला करता है। तो हमारा यहाँ पे बेस तो सभी है, सभी क्या है, 4 से ज़्यादा है ना, तो बेस सभी है, लेकिन सबसे हार्ड हमारा क्या है, 11। इसका बेस ज़्यादा होगा, मतलब इसका पीएच मान जो ज़्यादा होगा, जो, और यह बेस भी ज़्यादा होगा, तो ये लाल लिटमस को ज़्यादा नीला करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। इससे भी दो क्वेश्चन, आवर्त सारणी से आपको 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो पूछेगा आपका आवर्त में कितने आवर्त है,
आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्तों की संख्या और वर्गों की संख्या? ओके, तो आवर्त कितने हैं 7, वर्ग कितने हैं 18। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत भी है, मान के चलिए आप क्वेश्चन है। चलिए इसमें आपका क्वेश्चन बैंक में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स सारा क्लियर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो दिया है सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्ट लिस्ट में 10 मूलकों का, तो CHO क्या है, ये किसका मूलक है, एल्डिहाइड। किसका है, एल्डिहाइड। मैं शॉर्ट लिस्ट आपको दे दूंगा शॉर्ट वीडियो में, 13-14 होंगे, उनको आप याद करिएगा। आपका वो 13-14 हर ईयर में पूछता है। ओके, एक ना एक जरूर पूछता है। नेक्स्ट है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। देखिए, तो इसमें हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे, देखिए बोल रहा है कि जो तत्व है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले के यौगिक बनाता है, और वो जो तत्व है वो जल में विलय है। तो पहले हम ऑप्शन काटेंगे, क्या लोहा Fe जो है जल में विलय होगा, अभिक्रिया करेगा अलग बात है, FeO2 बनाएगा, लेकिन लोहा कठोर होता है ना, लोहा तो नहीं बनाएगा, तो इसको हम पहले काटेंगे। ओके, सिलिकॉन, सिलिकॉन भी क्या होता है, हार्ड कठोर होता है। ओके, तो इसको भी हम लोग काटेंगे। बच्चा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड कभी उच्च गलनांक नहीं बनाता। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, BC। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें कितने सहसंयोजन बंधन। ओके, देखिए सहसंयोजन बंधन होता है जब दो कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम सहसंयोजन बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजन बंधन। अगर जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए, सहसंयोजन बंधन जो होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच और कार्बन के साथ जितने बॉन्ड लगे होंगे ना, कोई भी तत्व लगा हो कार्बन के साथ केवल, ओके, जितने कार्बन होंगे उतने, तो अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, अगर वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसे सहसंयोजन बंधन कहते हैं। ओके, अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा ना, तो आणविक सहसंयोजन बंधन कहेंगे। ओके, क्लियर। तो देखिए इसमें इसका संरचना पहले हम बनाते हैं। क्या दिया है, C2 है। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। मैं इसका भी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, नामकरण कैसे किया जाता है और इसका संरचना कैसे बनाया जाता है, आणविक सूत्र। ओके, एक शॉर्ट वीडियो दूंगा आपको, उससे आपको हेल्प मिलेगा ज़्यादा। ओके, देखिए इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ओके, हाइड्रोजन 6 हो गए, तो अब जोड़ो, टोटल बॉन्ड कितना हुआ, केवल कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा होगा और किसी, अगर मान लीजिए इसके साथ कोई तत्व हाइड्रोजन एक और जुड़ा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, केवल कार्बन के साथ। क्लियर। देखिए तो कितना हो गया, 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, जिसका राइट आंसर कितने सहसंयोजन बंधक है, 7 है। ऐसे ही आपको चेक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी है। ओके, ओजोन होता क्या है, O3। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2011 एनुअल में और कंपार्ट में, दोनों में पूछा था। तो सोच लीजिए कितना VVI मान के चलिए, VVI क्वेश्चन है। तो ओजोन क्या होता है, O3 होता है।
तो O3 में परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। देखिए आपको ढेर नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है जो आता है। आपको 10th का क्रैक करना है, ना कि IIT क्रैक करना है। ओके, तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपको आपके लायक है। ओके, ढेर, क्योंकि ऑफलाइन में जाइएगा आपको ढेर सारे नोट्स देंगे, बोलेंगे इसको रट्टो। रट्टाफिकेशन अलग चीज़ है, वो अपने जगह पे है, लेकिन वो चीज़ कंटेंट चाहिए जो आपको बेनिफिट देगा। ओके, तो आप लोग विश्वास करिए, पढ़ते रहिए आराम से। ओके, सिलेबस का हम हमको छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे सिलेबस आपका ख़त्म। ओके, वैसे मैथ का मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क क्या होता है? वृक्क, फेफड़ा, किडनी। फेफड़ा जो होता है ना श्वसन के लिए, सॉरी रुक जा, देखिए ये श्वसन के लिए उपयोग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? VVI क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, 2011 में भी पूछा था और 2012 में रिपीट हो गया। ओके, अब ये बहुत बार रिपीट होगा। आप टोटल 2011 से 2021 तक का पेपर करिए, उसके बाद पता चलेगा कितने बार आपको पूछा गया, रिपीट किया गया। ओके, तो एक क्वेश्चन VVI ऐसे पता चलता है कि कौन क्वेश्चन VVI है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शायद आप लोग रट लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट है पराग कोश। पराग कोश में होता है VVI क्वेश्चन रिपीट, क्या होता है? परागकण। देख रहे कितना रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? अच्छा, ये क्वेश्चन बढ़िया। देखिए पहले का जो हमारा जनरेशन था ना, सबसे पहले क्या आया? चिंपैंजी। पहले हमारे जनरेशन मतलब पुराना, जैसे दादा परदादा जैसे थे ना, उससे और पीछे जाइएगा जनरेशन में, तो पहले का जो लोग थे ना, उनका चेहरा जो था वो चिंपैंजी के तरह, आदिवासी आदिवासी देखते थे कैसे शक्ल था, चिंपैंजी की तरह। तो वही कहता है कि हमारी दृष्टिकोण हमारी किससे अधिक मतलब मिलती जुलती है, तो वो चिंपैंजी से। ओके, याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन VVI पूछा था ना 2011 में, क्या हो जाएगा? अमीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे तो गलती हो गया ना, मुकुलन द्वारा तो मुकुलन द्वारा पूछा अलैंगिक जनन। ओके, अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में, अमीबा नहीं होता। ये छोटा मोटा मिस्टेक बहुत हानि करेगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, हमसे तो गलती हो जा रहा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। कह रहा है पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया कौन सी? अच्छा, अरे क्रिया होती कहाँ है? ओके, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O और ऊर्जा, ये सारे जो होते हैं ना पाइरुवेट के, सारे जो क्रिया होती हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता कहाँ है? शरीर में। किसके शरीर में होता है? पेड़ पौधों के, मनुष्य के शरीर में नहीं होता। ओके, होता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। अच्छा, जल से आप लेंस नहीं बना सकते। काश, सॉरी, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता। सॉरी सॉरी सॉरी, मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी से थोड़ी ना लेंस बनेगा, मिट्टी से लेंस नहीं बना, जल से बन जाएगा। देखिए, कभी कभी आप पानी में लगा रहता है ना, उसमें देखिएगा जितना नज़दीक जाइएगा उतना आपका चेहरा बड़ा होता जाइएगा, बड़ा होते जाएगा। ओके, कांच से तो बनता ही है, प्लास्टिक कवर बनता है ना। ये पूछा लेंस बनाने के प्रयोग में नहीं आता, मिट्टी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। अच्छा, उत्तल लेंस में हमें क्या करना है, वास्तविक प्रतिबिंब को समान आकार पर प्राप्त करना है। तो देखिए, समान आकार का हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है उत्तल लेंस से। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे ना उत्तल लेंस में, तो वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का प्राप्त होगा। ओके, इसका भी शॉर्ट वीडियो डालूंगा मैं कि कैसे, मतलब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। ओके, इसका शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा 2-3 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, के समान दृष्टि के वेश के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतः दूरी लगभग होती है। वीवीआई क्या है, वीवीआई 2011 में पूछा था ना, क्या होगा, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, नॉट 25 सेंटीमीटर। ये आपको कन्फ्यूजिंग में देगा, मीटर सेंटीमीटर कन्फ्यूजिंग करेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखिए, निरूपित नहीं करता, सॉरी, निरूपित नहीं करता। पहले तो फार्मूला देखिए, विद्युत शक्ति P = 3 फार्मूले होते हैं, V अपॉन R, P I स्क्वायर R और P VI। ओके, ये 3 फार्मूले केवल होते हैं आपको पावर का, इनसे अलग दे तो आपको नहीं लेना। देखिए, I = R है यहाँ पे, इसी को चेंज कर दिया है IR²। ओके, सॉरी, हाँ IR²। एक है VI² ओके, IR² हमने पढ़ा ही नहीं, VI तो पढ़ा ना, P बराबर VI, IR² को चेंज। देखिए, I² बोला हूँ मैं, IR² नहीं बोला हूँ। कुछ पता चला कन्फ्यूजिंग कहाँ पे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये नहीं होता पावर का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। अच्छा जी, एक बात यहाँ पे रखें, विद्युत धारा तो जनरेटर भी उत्पन्न करता है और मोटर भी उत्पन्न करता है। ये गैल्वेनोमीटर तो मापता है वोल्टेज को, ये तो धारा मापता है, मापना थोड़ी ना, उत्पन्न करना। तो यहाँ पे राइट आंसर तो दो आ रहा है, जनरेटर भी और मोटर भी। लेकिन मोटर जो होता है ना, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को लेकर भौतिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे मान लीजिए ये बिजली लेता है और कोई चीज़ को नचाता है, मतलब उसके माध्यम से कोई चीज़ हम कार्य करते हैं। ओके, लेकिन जनरेटर क्या करता है, वो ओनली यांत्रिक ऊर्जा लेकर, सॉरी फ्यूल लेकर, यदि आपका होता है ना पेट्रोल, डीजल लेकर वो क्या करता है, विद्युत देता। क्या विद्युत लेकर डीजल थोड़ी ना देता है, नहीं देता है। तो हमें यहाँ जनरेटर राइट आंसर करना, मोटर नहीं। मोटर 2 कार्य कर रहा है, विद्युत लेकर आपको वर्क करा रहा है, लेकिन आप उसको जब नचाइएगा, वर्क करिएगा ना मोटर को, तो वो विद्युत भी देगा। देखिएगा, मोटर को कोई बच्चा साइकिल में लगा देता है, जब मोटर नाचता है ना, तो पीछे जो कोड लगा होता है उससे बिजली उत्पन्न होती है, तो वो भी सिस्टम होता है। लेकिन जनरेटर में ऐसा नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनरेटर यानी जनरेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। देखिए लघु पतन होता है शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, जब घर में ज़्यादा करंट आ जाता है ना तो परिपथ जल जाता है। परिपथ जैसे घर में कनेक्शन हुआ रहता है वायरिंग, कहीं कहीं देखे होंगे आपको, फ्यूज उड़ गया, बॉल उड़ गया। ये क्यों होता है, ज़्यादा हाई करंट के कारण। तो होता क्या है, जब धारा बढ़ेगा, देखिए जब आई का मान बढ़ता है ना तो आर का मान घटता है। सॉरी, आर का मान घटता है। ओके, जब आर का मान, सॉरी क्या हो रहा है, ओ सॉरी, इसमें तो ये पूछा है विद्युत धारा का मान। ओके, तो धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है, परिपथ में करंट हाई हो जाता है। ओके, हाई करंट हो जाएगा तो हमारा प्रतिरोध, अगर पूछ दिया आपको प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। ओके, आई का इन्वर्स होता है आर। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाए, बहुत अधिक बढ़ जाता है, कम हो जाता है नहीं। जब धारा अधिक हो जाएगा ना, 220 वोल्ट, हमारे घरों में कितने वोल्ट आते हैं ये भी पूछता है, 220 वोल्ट आएगा। अगले क्वेश्चन कराऊंगा ना अगले ईयर में, देखना मिलेगा। और हर्ट्ज में कितना आता है फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज, अभी याद कर लेना, आएगा, मिलेगा हमें आगे। ओके, तो राइट आंसर बहुत अधिक बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। वीवीआई, याद करो, मिला कहीं नहीं है, पता चला ना वीवीआई क्वेश्चन होता क्या है। कितने बार पूछा, ये मिलाकर 3 बार हो गया। नहीं विश्वास है, पिछले लेक्चर देखो और मिलाओ कितने बार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है, सोडियम जल संयोग कर क्या बनाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन ना 2014 से पहले पूछा करता था सेंटेंस में, 1 मार्क्स में। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, सोडियम जल संयोग कर क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम जल संयोग कर क्या बनाता है, Na+H2O NaOH बनाता है। ओके, क्लियर, कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी ये है ना, संतुलित करना है। ओके, तो संतुलित करिए। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, कितना, 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लें, 4, ओके, इधर कितना हाइड्रोजन, 3 है, 2 हाइड्रोजन और 1, 3 हाइड्रोजन था। ओके, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। जब यहाँ पे लगाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ओके, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, चेक कर लेना। 2 यहाँ पे हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूना 6, 7 हाइड्रोजन। ओके, 3 दूना 6, 1 7 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया, चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या। ऑप्शन में पूछा करता था कि आपको याद है तो बताओ, आवर्त कितने हैं, कितने हैं, 7। नेक्स्ट है CaCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, CaO। ओके, तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम पता है क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। एथेनॉल की संरचना, एथेनॉल संरचना बनाने का मैं एक ट्रिक डालूंगा। ओके, बस आपको 10 डिजिट तक शॉर्ट नेम याद रखना है।
1 रहता है तो मैथ, 2 रहता है तो एथ, 3 रहता है तो प्रोप। ऐसे आपको मतलब 10 तक याद करना होगा। मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा। देखिए 2 है कार्बन की संख्या तो एथ, तो हमें पता चल गया कार्बन कितने लेना है, 2 लेना है। ओके, संरचना सूत्र बनाना है। कार्बन कितने लेना है और 2 लेने हैं, तो कार्बन 2 ले लो। इथेनॉल। ऑल है, ऑल मतलब क्या होता है अल्कोहल में, OH लगता है तो ऑल, तो पहले OH लगा दो। ओके, बचा कितने बॉन्ड, कितने बॉन्ड बच गए, 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन लगा दो, जितने बॉन्ड बच गए हाइड्रोजन लगा दो। ये क्या हो गया आपका, इथेनॉल हो गया। ओके, ऐसे ही आपको संरचना सूत्र बनाना है। मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा, उससे आप अच्छे से सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हरित लौह के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कहाँ पे होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पत्तियों में। VVI क्वेश्चन है ना, पत्तियों में, पेड़ पौधे के पत्तियों में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, रक्त के जमने या थक्का होने का कारण क्या। देखिए रक्त में ना RBC होता है। ओके, RBC जो होता है ना, RBC में होता क्या है, एक रुधिर प्लेटलेट्स होता है, रुधिर प्लेटलेट्स नामक एक, क्या बोलते हैं इसको, तरल पदार्थ होता है। जो जैसे देखिएगा कहीं कट जाता है आपको 5 मिनट में आपका वो खून वहाँ से गिरना बंद हो जाता है। क्यों, ये रुधिर प्लेटलेट्स की वजह से, रुधिर प्लेटलेट्स की वजह से। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पाता क्या है RBC में, हमारे शरीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। इसका राइट आंसर होता है धमनी, सीरा, ये भाग है हमारे शरीर के, और रुधिर, याद रखिएगा। ओके, ये हमारे शरीर का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या। नोट कीजिएगा, गुणसूत्र ये क्वेश्चन है ना, एक इससे आपको पलट देता है, गुणसूत्रों की जोड़ों, कोशिका में जोड़ा गुणसूत्रों की संख्या। जोड़ा जब पूछेगा ना, टोटल तो टोटल जो होते हैं ना गुणसूत्र 26 होते हैं, लेकिन अगर जोड़ा पूछेगा तो कितना जोड़ा, 13 जोड़ा। इसी में बच्चे फंस जाते हैं, 26 दिया रहेगा, 13 भी दिया रहेगा, अब पूछेगा जोड़ा, ज़्यादा जोड़ा वाला पूछता है। जोड़ा मनुष्य में कोशिका जोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या, जोड़ों में, जोड़ा में पूछा है ना कि टोटल पूछा है, तो जोड़ा में 13 जोड़ा होता है और टोटल 26। यहाँ पे टोटल पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, विद्युत धारा कैसे है मात्रा। विद्युत धारा कैसे है मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गोलीय दर्पण की वक्रता 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकसांतर क्या। अच्छा जी, हमें दिया क्या है, आर दिया है 20 सेंटीमीटर। आर क्या होता है, एफ का कितना होता है, 2 गुना होता है, एफ का 2f 2 गुना होता है। ओके, एफ क्या होता है, आर का आधा होता है। तो हमें आर तो दिया है, तो एफ निकालना है, तो आर का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20/2, 10 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता, ओके, मीटर दिया है 2 मीटर, फोकस एफ कितना दिया है 2, पावर कितना होता है 1/f होता है, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, 0.5 मीटर, ओके। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होता है, लेकिन आंसर कितना मीटर, फोकस मीटर में दिया है, तो पावर को क्या लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, ओके। मीटर में नहीं, मीटर में भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन सेंटीमीटर में, तो पावर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि 100 से गुना करना पड़ेगा, ओके। सेंटीमीटर में चेंज, ये पावर आप, सॉरी फोकस तो मीटर में दिया है, तो फोकस को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, या पावर को, पावर का वैल्यू जो मीटर में आया था ना, पावर का ऐसा ही मतलब तो डायोप्टर होता है, उसको तो बाद में जब आंसर टोटल आ जाएगा उसके बाद डायोप्टर लगाएंगे, यहाँ सेंटीमीटर डायोप्टर होगा, पहले ये जो वैल्यू था ना 0.5 मीटर, या आप यहीं पे चेंज कर सकते थे, 2 मीटर को 100 सेंटीमीटर कर सकते थे, ओके। तरीका वही है, आंसर भी वही आएगा, बस सॉल्यूशन ज़्यादा करके आंसर आता है, स्मार्ट वर्किंग करके आंसर आता है। स्मार्ट वर्किंग करिएगा तो अच्छा है, अगर मेहनत करना है तो मेहनत तो सबको ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नियम कहता है जो आपतित किरण होता है और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल पे होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। पहला तो ये कहता है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, सॉरी, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, I1 = IR, ये बराबर होता है। यही 2 नियम होता है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें, ओके। जिस धारा पता है, डीसी करंट, कुछ स्रोत, और स्रोत माने क्या होता है, ऑप्शन, डी मतलब डीसी धारा का कोई ऑप्शन दीजिए, मतलब एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल, ओके। तो एग्जाम्पल है तो जनरेटर हो गया, जनरेटर डीसी करंट उत्पन्न करता है ना, तो इसका राइट आंसर जनरेटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, जब मैं 2 मार्क्स क्वेश्चन कराऊंगा, इसको आपको टोटल डिफिनीशन लिखना होगा, 1 वर्ड वाला नहीं, ओके। तो इसको अगले जब 2 मार्क्स में क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको क्लियर कराऊंगा, ओके। तो इसको आप पेंडिंग में रखिए, इसको पूरा सेंटेंस में देना होगा। चलिए इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए उनको शेयर कर देना। बाकी मस्ती से पढ़िए लोग। चलिए लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मेहनत तो सबको ही करते हैं, लेकिन रिजल्ट होता है किसका, जो स्मार्ट वर्किंग करना है। हमें टोटल बुक का क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, हमें वो क्वेश्चन पढ़ना है जो पूछेगा, ओके। टोटल बुक को लेकर हमें नहीं पढ़ना, हमें वो क्वेश्चन पढ़ना है जो पूछेगा। इसलिए आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाना, उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में अपने प्रॉब्लम को शेयर टाइप करना, ओके। चलिए लेक्चर को ख़त्म करते हैं।